बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 6 श्लोक नंबर 25 और 26 और 27 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो भी साधक जो योगारूढ़ होना चाहता है, परमात्मा में रमण करके परमात्मा में स्थिर होकर उसका आनंद लेना चाहता है और पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है, उसको चाहिए कि जहाँ जहाँ मन जाता है, जहाँ जहाँ हमारा इंद्रियों में मन जुड़ करके और विषयों में भटकता है, वहाँ से उनको रोक करके परमात्मा में निरुद्ध करें। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलं स्थिरं ततस्ततो नियम्ये तदात्मान्नेव वशं नयेत। तो हटाकर उसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करें। स्वाभाविक रूप से मन एक जो है कि बच्चे की तरह होता है। बच्चे को पता नहीं होता, बच्चा तो केवल जो है बाहरी आकर्षण में भागता है, बाहर संसार में भागता है ना। और वो आग को पकड़ ले, सांप को पकड़ ले, बिच्छू को पकड़ ले, है ना, कोई ठिकाना नहीं होता है। तो चिंता माँ को होती है, पिता को होती है कि जो है उसको उस पर नज़र रखी जाती है कि और जो है वो कहीं ऐसा वैसा ना कुछ कर ले। ठीक इसी तरीके से हम मन को अपने बच्चे की तरह ध्यान रखें, और मन जब संसार की जो है विषय वासनाओं में जाए तो उसको हम वहाँ से रोकें और रो करके ला करके अंतर्मुखी बनाएं। जब जितना बहिर्मुखी हो उतना उसको जा करके बार बार और अंतर्मुखी करें, भगवान के चिंतन में, अंदर के आनंद में उसको जो है रमाने का प्रयास करें। तो उससे क्या होगा कि प्रशांत मनसम वैनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैत शांत रसम ब्रह्मभूतम कलमशम। क्योंकि जब मन भली प्रकार शांत हो जाएगा, पाप रहित हो जाएगा और जिसका रजोगुण शांत हो जाता है, वही परमात्मा में उसका मन स्थिर होता है एक ही भाव से। जब तक जो है इंद्रियों को विषयों से अलग नहीं करोगे, तब तक वो भागती रहेंगी विषयों में, और जब उनसे अलग होंगी धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं होता है, तो उसका रजोगुण शांत होने लग जाएगा। देखो, यहाँ 3 गुण का खेल है संसार में, सत, रज और तम। सतोगुणी से जब व्यक्ति हो जाता है तो भगवान के भजन में मन लगता है। रजोगुणी जब व्यक्ति हो जाता है तो खूब धन इकट्ठा करने में मन लगता है, संसार में मन लगता है, नाते रिश्तों में मन लगता है, और इनके इन प्रकार जो है उसी को बढ़ाना चाहता है। तमोगुणी व्यक्ति होता है तो आलस्य और प्रमाद में पड़ा रहता है। तो हमारा रजोगुण जब तक बढ़ा हुआ है तब तक मन हमारा चंचल होगा और तब तक मन हमारा जो है संसार में भागेगा। हम उसको भगवान के भजन में लगाएंगे, वो यहाँ बैठा तो रहेगा मगर मन से वो गुणाभाग करता रहेगा कि मेरे इतना पैसा था, कहाँ गया, कैसा हुआ, क्या हुआ। बाजार की जो का चिंतन करेगा, दुकान का, बैंक बैलेंस का, घर का, दुनिया भर का चिंतन करेगा। बैठा कहाँ रहेगा? जो है पूजा में। पूजा में ऐसा बैठने से फ़ायदा क्या है? पूजा में जब तक आपका मन ना रहे लगे तब तक जो है उसका जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलता है। यद्यपि अब लोग बात कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दस दस हूँ, ठीक है, मगर कुभाव से ना हो, भाव से ही भाव जो है भगवान का भजन हो, अपूर्व मन पूरा मनोयोग से भगवान का भजन हो तो ही कल्याणकारी है। तो उसके लिए सिर्फ यही है कि हम अभ्यास करें, धीरे 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 मन को संसार से हटा करके, और ये तब हटेगा जब हकीकत को जो है आप जानने का प्रयास करें, समझाएं, और कि ये संसार में सुख जो दिखता है वास्तव में होता नहीं है, ये दुख स्वरूप ही है। तो फिर तब भी मन वहाँ जाए तो उसको समझाइए कि रे मन सबसो विरस हो, सरस राम संग हो, उचित सिखावन देत है निस्दिन तुलसी तो। तो मन को छोटे बच्चों की तरह समझाना पड़ता है, समझाना चाहिए, और चारों तरफ से निरुद्ध करके और भगवान में लगाते लगाते आपका सतोगुण बढ़ेगा, रजोगुण जो है शांत होगा। और जब रजोगुण शांत होगा, सतोगुण बढ़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से मन ध्यान में लगेगा, साधना में लगेगा, उपासना में लगेगा, मंत्र जप में लगेगा और आनंद को प्राप्त करेगा। बोलिए गायत्री माता की जय।